अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी, अब अपने घरों में शाद और आबाद होंगी। मैंने जहाँ से पिछले व्लॉग का एंड किया था मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पर हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट हो चुका है और मैंने जो है अपने लिए कीवी और अमरूद का जूस लिया था जो कि बहुत यमी होता है। यहाँ पर जो लोग रहते हैं उन्होंने ज़रूर ट्राई किया होगा। बहुत मज़ेदार होता है ये। मैंने अभी तक आपको नहीं बताया कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। वैसे ये है कि आप लोगों ने टाइटल में तो पढ़ लिया होगा कि हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तो हम लोग जो है उम्रा करने जा रहे थे, तो मैंने सोचा ये भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग जो है तकरीबन पहुंच चुके हैं। ये जो आपको डोर नज़र आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं या आ चुके हैं वो तो जानते होंगे कि यहाँ से हरम की हदूद स्टार्ट हो जाती है। तो तकरीबन बस अब हम माशाल्लाह से पहुँच चुके हैं। अब की बार मैं जो है मुझे जाने की इतनी ज़्यादा खुशी थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। जब मैंने पहला उम्रा किया था तब मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी या अब मुझे इतनी ज़्यादा खुशी थी। उम्रे तो मैंने बहुत ज़्यादा किए हैं, अनगिनत किए हैं, इतने किए हैं कि मुझे याद भी नहीं है। जब दिल चाहता था मुंह उठाते थे और चल पड़ते थे। तवाफ़ कर लिया, उम्रा कर लिया। हफ्ते में 2-2 बार भी हम लोग जाते थे। लेकिन इस टाइम पे आपको पता है कितनी ज़्यादा सख्ती की हुई है इन्होंने। तो अब की बार जो है मैं तकरीबन पौने 2 साल बाद जा रही थी। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। आखिरी बार जब मैं गई थी तो परीसा मैडम जो थी वो 4th मंथ्स की थी, तो उसको उम्रा करवाया था हम लोगों ने। फिर हम लोग पाकिस्तान चले गए थे। उसके बाद जब हम लोग वापस आए तो तिहामी साहब इस दुनिया में आने वाले थे। तो उसकी वजह से भी मैं नहीं जा सकी, ना ही हस्बैंड जा सके, क्योंकि अब भी हम लोग बच्चों को तो साथ लेकर जा रहे थे लेकिन हरम में बच्चे अलाउ नहीं हैं। ये तो पता होगा आप लोगों को। तो बच्चों की वजह से बस हम लोग अब तक सोच रहे थे कि किस तरीके से जाया जाए। तो इस टाइम पे मैंने आपको जैसे पिछले व्लॉग में बताया था, गेस्ट भी आए हुए थे रियाद से। तो वो इस टाइम उम्रा करने जा चुके थे। और दूसरी साइड पे मेरे जो देवर है और देवरानी कज़न सिस्टर भी हैं मेरी, और देवरानी भी लगती हैं। तो माशाल्लाह से हम सिस्टर्स की तरह ही रहते हैं। वो लोग उन्होंने जाकर होटल में रूम ले लिया था ताकि बच्चे जो हैं वहाँ पर रहें अपने पापा के साथ, और हम लोग जाकर फिर उम्रा कराएँ। हम लोग गए, उसके बाद जो है बच्चे बाबा के पास थे। फिर हम लोग उम्रा करके वापस आए तो इनके बाबा चले गए थे। बस हम लोगों ने टाइमिंग जो है इसी तरीके से ली हुई थी। यहाँ पर हम लोग जो है होटल ढूंढ रहे थे कि कौन से वाले में रूम लिया गया है। तो मेरे देवर जो है अभी आने वाले थे। यही होटल था, बहुत ज़बरदस्त होटल था। यहाँ पर आपको पता है पहले कोरोना से कितने ज़्यादा रेंट्स थे। परीसा मैडम इस टाइम पे अपने मामू से लाडियाँ करवा रही थी। तो बस फिर बच्चे जो हैं दोनों सोकर उठे थे, तो इस टाइम आपको सुस्त सुस्त नज़र आ रहे होंगे। बेटा जो है फ़ौरन से किसी के पास नहीं जाता है, देखता है तो रोना लग पड़ता है। इस टाइम पे भी उसने रोना स्टार्ट कर दिया था। हम लोग जो है यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे देवर का। मैंने जैसे आपको बताया पहले, यहाँ पर माशाल्लाह से हम हरम में पहुँच चुके हैं। हरम के अंदर ही आप कह सकते हैं कि इन्होंने वो होटल लिया हुआ था। बहुत अच्छा होटल था, आपको नज़र आ रहा होगा। होटल का नाम जो है मक्का टावर है। क्योंकि बाद में मुझे बहुत से क्वेश्चन आने वाले हैं कि कौन से होटल में रहे थे आप लोग, तो उसका नाम बता दें। रेंट भी मैं साथ ही बता देती हूँ, 300 रियाल इसका रेंट था। ठीक है, मैं आपको रूम टूर भी करा देती हूँ। एंटर होते हैं तो एक साइड पे वॉशरूम था, दूसरी साइड पे इन्होंने मिरर लगाया हुआ था। अंदर इस तरीके से बेड थे, एक डबल बेड था और 3 जो हैं सिंगल बेड थे, और कुरान पाक वगैरह इन्होंने रखे हुए थे। और काफ़ी स्पेशियस रूम था, काफ़ी खुला था। अमूमन होटल्स में इतने खुले रूम हमें नहीं मिलते हैं, तो रूम बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब आप लोगों को पता है कि उम्रा बंद है, तो कोरोना की वजह से रेंट भी काफ़ी ज़्यादा कम हुए हुए थे होटल्स वगैरह के। पहले जो है 1000 रियाल, 1200 रियाल इस तरीके से रेंट होता था इसका। अभी भी इसी तरीके से है, लेकिन हाँ, हम लोग जब बाहर थे तो उन्होंने इसका रेंट बताया। एक आदमी खड़ा हुआ था तो उसने होटल का पूछा कि आप लोगों को होटल चाहिए, तो यहाँ पर आए तो इस टाइम पे हमें इसलिए इतना सस्ता हमें मिल गया। होटल की विंडो खोलते थे तो सामने ही हरम नज़र आता था। माशाल्लाह से बहुत पुर रौनक लग रहा था इस टाइम पे। हरम की तो रौनकें ही और होती हैं, आप लोगों को पता है। कोरोना
से अंदर जाएं। इधर से रास्ता बना हुआ था शायद और भी इधर से अकमल गायब होगी पिक्चर में। 2 साल बाद आए हैं। बस यहाँ पर जब हम लोग उम्रा करने के लिए होटल से निकले तो उस टाइम पे अज़ान हो चुकी थी, तहज्जुद की अज़ान थी ये। तो अब हम लोग माशाल्लाह से जा रहे थे, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। आपको पता है कि अल्लाह ताला के घर जाने की और मक्का मदीना की खुशी तो अलग ही होती है। इस टाइम पे मौसम भी बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था। बस हम लोग गए क्योंकि हम लोग घर से जो है 2 बजे निकले थे और 3 बजे तकरीबन हम मक्का पहुंच गए थे, क्योंकि जद्दा से मक्का का रास्ता तकरीबन 1 घंटे का ही है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। दिन में यह है रश ज़्यादा होता है, रात में रश नहीं होता है, तो हम लोग अक्सर रात में ही आते हैं क्योंकि हस्बैंड ने फिर जो है काम वगैरह भी करना होता है, तो बेहतर है कि हम लोग रात में ही आए। मौसम भी बहुत अच्छा हुआ था इस टाइम पे। चेकिंग जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा लगाई हुई थी, बैठने तो किसी को दे ही नहीं रहे थे ये बिल्कुल भी। तो बस फिर हम लोग 3-4 बार इन्होंने चेक किया कि उम्रा की बुकिंग है या नहीं, और अब माशाल्लाह से हम लोग देखिए हरम के अंदर दाखिल हो चुके हैं। इस टाइम पे अफसोस भी बहुत ज़्यादा लग रहा था क्योंकि इस तरीके से हरम में दाखिल होते थे तो रौनक इतनी ज़्यादा होती थी। जो लोग आ चुके हैं उनको तो पता होगा, लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल खाली खाली सा हरम लग रहा था। कालीन्स वगैरह इन्होंने, जो आब ज़मज़म का पानी है होता है, कूलर्स वगैरह, वो भी सब कुछ इन्होंने हटाया हुआ था। कुछ भी इस टाइम पे यहाँ मौजूद नहीं था, तो दिल भी बहुत ज़्यादा खफ़ा हो रहा था। लेकिन अल्लाह ताला इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि ऐसा होगा कि फिर से वही रौनकें बहाल होंगी इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि बिल्कुल इन्होंने खाली किया हुआ था हरम अंदर से ताकि कोई बैठ ना सके। और ये देखिए माशाल्लाह से सामने जो है खाना काबा नज़र आ रहा है। कहते हैं ना, पहली नज़र खाना काबा पर पड़ती है, जो दुआ मांगे वो कबूल होती है। तो आप लोग भी मांग सकते हैं इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी भी दुआ कबूल फरमाएंगे। जो लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, जो अभी तक नहीं आए थे, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उनको भी ज़रूर अपने घर बुलाएंगे। आमीन सुम्मा आमीन। जिसकी दिली ख्वाहिश है अल्लाह ताला उसको ज़रूर पूरा करेंगे। बस हम लोग अब यहाँ पर आए थे, यहाँ पर भी इन्होंने कालीन्स वगैरह बिल्कुल उठाए हुए थे। बस एक थोड़ी सी जगह बनाई हुई थी जहाँ पर बैठकर जो है नवाफिल वगैरह पढ़े जा सकते थे। नवाफिल पढ़ते थे और फ़ौरन से ये लोग उठा देते थे, ज़्यादा देर बैठने ही नहीं दे रहे थे। यहाँ पर हम लोग जो है तवाफ़ कर रहे थे, उसके बाद हम सही करने के लिए जाएंगे, तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर अंदर की साइड पे इन्होंने जो व्हील चेयर वगैरह वाले लोग थे तो उन लोगों के लिए जगह बनाई हुई थी। बाहर जो है आम लोगों के लिए जगह बनी हुई थी। रश इतना ज़्यादा इस टाइम पे नहीं था, लेकिन जिस तरह से टाइम बढ़ता जा रहा था, फजर का टाइम हो रहा था, तो रश बढ़ता जा रहा था, बहुत ज़्यादा हो गया था एकदम से रश। खाना काबा को देखकर जो दिली कैफ़ियत होती है उसका तो कुछ कह ही नहीं सकते, आंखों से खुद ही आंसू जारी हो जाते हैं। जितनी बार भी मैं गई हूँ इसी तरीके से मेरे साथ हर बार हुआ है, और इस बार भी यही हालत हुई थी कि इतने अरसे बाद अल्लाह ताला ने फिर से हमें अपने घर बुलाया है। बहुत बड़ी बात है। लोग तरसते रह जाते हैं यहाँ आने के लिए, हमें अल्लाह ताला ने इतनी सी उम्रों में यहाँ पर अपने घर में बुला लिया है। इससे बढ़कर खुशी और नसीब की क्या बात है हमारे। माशाल्लाह से अल्लाह ताला को हम पसंद हैं तो अल्लाह ताला ने हमें बुलाया है, और जो कोई भी यहाँ आना चाहता है अल्लाह ताला उनकी भी ख्वाहिशात को पूरा करें। जो मेरा व्लॉग देख रहे हैं इस टाइम, उनके दिलों में जो ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। बच्चे जो हैं अपने बाबा के पास थे, उनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल आ रहा था कि यहाँ पर आकर भी वो लोग यहाँ पर नहीं आए। परीसा जो है उसने तवाफ़ भी किया हुआ है, उम्रा भी किया हुआ है, लेकिन तिहामी ने अभी तक ना ही तवाफ़ किया है और ना ही उम्रा किया है, क्योंकि तिहामी साहब जो हैं कोरोना का इंतज़ार कर रहे थे दुनिया में आने के लिए
तो इस वजह से बस फिर उन्होंने अभी तक ना ही उम्रा किया है और ना ही तवाफ़ किया है। इंशाल्लाह वो भी जल्दी हो करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी, फ़जर का टाइम हो गया था। इस टाइम पे हम लोगों ने बस अब नमाज़ अदा करेंगे, इंतज़ार कर रहे थे कि नमाज़ जो है पढ़ाई जाए और हम लोग भी फिर नमाज़ अदा करें। यहाँ पर हम लोग सही करने जा रहे थे। पहले इन्होंने कूलर्स वगैरह रखे हुए थे, अब जो आब ज़मज़म है देने के लिए इन्होंने इस तरीके से रखा हुआ है पानी, जिसने पीना है इनसे लेकर पी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ यही शेयर कर रही थी। बस अब हम लोग सही करने के लिए आ गए थे सफ़ा मरवा पे। हम लोग यहाँ पर सही करेंगे। अब की बार तो बहुत बुरा हाल हुआ था। पता नहीं क्यों इतने अरसे से शायद उम्रा नहीं किया था, तो तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कुछ ज़ाहिर है बच्चों के बाद मैं पहली बार गई थी इम्तिहानी के बाद, तो पता चल रहा था कि हाँ जी बच्चे पैदा किए हैं। तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। ये इन्होंने यहाँ पर मोटरसाइकिल वगैरह भी रखी हुई थी कि जिसने ये लेनी है और बैठकर उम्रा करना है तो वो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जो हैं हमारा तो बिल्कुल भी दिल नहीं मानता है। मुझे यही था कि इतने अरसे बाद हम लोग आए हैं तो फिर ख़ुद से चलकर ही उम्रा करना है, इसमें नहीं बैठना है। बहुत बुरी हालत हुई हुई थी इस टाइम पे। मैं कभी भी उम्रा करते हुए नहीं बैठती थी, लेकिन 5-6 बार अब की बार मैं उम्रा करते हुए बैठी हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनकी खिदमत करें, क्योंकि एक माँ की परेशानी को देखकर ही अल्लाह ताला ने सफ़ा मरवा को हज का रुकन बनाया है। जब हमारी शादी नहीं होती है, हम घर में होते हैं, तो हमें माँ बाप की इतनी अहमियत नहीं होती है, लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि माँ बाप हमारे लिए क्या होते हैं। जब हम खुद माँ बनते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारी माँ ने हमारे लिए क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, कितनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की होंगी। ये जब तक हम माँ नहीं बनते हैं तब तक हमें पता नहीं चलता है। और मैं अपनी छोटी छोटी प्यारी सी सिस्टर से यही कहूँगी कि इतना अपने मम्मा पापा के साथ हैं उनकी खिदमत कर लें, जन्नत कमा लें, क्योंकि बाद में फिर यही टाइम बहुत ज़्यादा याद आता है। हम लोगों को तकरीबन उम्रा करने में 3 घंटे लग गए थे। उसके बाद बस हम लोग अब बाहर जाएंगे और बाहर जाकर आब ज़मज़म वगैरह पिएंगे, क्योंकि बाहर जाकर भी रास्ता जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। ये जो आपको सामने ब्राउन कलर की बिल्डिंग नज़र आ रही है, इसी में हमारा रूम था। और ये मक्का टावर बिल्डिंग है, साथ ही जो हमें इसकी कीज़ दी गई थी इस पर भी मक्का टावर ही लिखा हुआ था बिल्डिंग का नाम। तो फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, अगर कोई आना चाहता है तो आ सकता है, क्योंकि जो रेंट हैं अभी इतने ज़्यादा नहीं है, तो इजीली आप लोग अवेल कर सकते हैं। ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि डायरेक्ट होटल में ना आएँ, क्योंकि बाहर जहाँ पर टैक्सीज़ वगैरह होती हैं वहाँ पर जब हम टैक्सी से निकलते हैं तो उस टाइम पे लोग खड़े होते हैं, पूछ रहे होते हैं कि आप लोगों को रूम चाहिए, तो फिर आपको वो रूम दिला देते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो इतना तो आप मेरे लिए कर ही सकते हैं। यहाँ पर बस हम लोग अब घर की तरफ जाएंगे, क्योंकि जद्दा जाना था हम लोगों ने। टाइम भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो गया था। बस फिर हम लोग टैक्सी देख रहे थे। गाड़ियाँ जो हैं हम लोगों की वो थोड़ी पीछे पार्क की हुई थी, और क्योंकि आगे तो आप लोगों को पता है आने नहीं देते हैं, तो फिर टैक्सी में हम लोगों ने वहाँ पे जाना था। इस टाइम पे हम जा रहे थे और यहाँ पर हम लोग जद्दा पहुँच चुके हैं। भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, क्योंकि रात का हम लोगों ने खाना खाया हुआ था। तो फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना पहले खाना खा लें और फिर घर चलते हैं, क्योंकि घर जाकर बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। लेडीज़ जो हैं उन्होंने अपने लिए चिकन कढ़ाई ऑर्डर की थी और जेंट्स ने मगज़ ऑर्डर किया था। अल्लाह हाफिज़।